तो हम लोग न्यूटन्स लॉ चैप्टर का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट वाले में हम लोग ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे हम लोग? 77 तक हो गया था, 78 भी हो गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिया हुआ है? अ क्रिकेट बॉल ऑफ द मास, मतलब क्रिकेट बॉल का मास दिया हुआ है 200 ग्राम, collides with a bat with a velocity 30 meter per second and returns with the same velocity within 0.1 second। मतलब सेम वेलोसिटी से नहीं रिटर्न हो रहा है, सेम स्पीड कहना ज़्यादा सही रहेगा। सेम स्पीड से रिटर्न हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन बदल गया तो वेलोसिटी नहीं सेम होगा, स्पीड सेम होगा। कितने टाइम में? जैसे कोई बैट से वो टकराया होगा तो कितने टाइम में? तो t इक्वल टू 0.01 सेकेंड, इतने टाइम में वो वापस आ रहा है। इतने टाइम तक वो कांटेक्ट में था। द फोर्स एक्टेड ऑन द बैट, तो बोला फोर्स बैट पर कितना एक्ट करेगा। तो जैसा कि वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, मास दिया है, तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होगा। टाइम टेकन तो दिया हुआ है 0.01, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? m v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब यहाँ पर जो m मास दिया हुआ है 200 ग्राम, 200 ग्राम को केजी में बदलिए 0.2 केजी हो जाएगा। v फाइनल कितना होगा? तो v फाइनल मान लेते हैं इधर जो है पॉजिटिव साइन है तो इधर नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो इसका मतलब कि फाइनल वाला, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी डायरेक्शन माना जा सकता है, तो यहाँ पर जो है अगर इधर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं तो फाइनल वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस फार्मूले वाला, फिर ये जो है माइनस में है क्योंकि इधर हम माइनस में लिए हैं तो हो जाएगा। अच्छा 30 दिया है क्या? वेलोसिटी 30 दिया हुआ है, v का वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस माइनस 30, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 30 30 60, 60 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा? 12। ये फोर्स आएगा आपका 12। इसका अच्छा 0.01 टाइम दिया हुआ है ना, तो अभी तो इसको और भी सॉल्व करना पड़ेगा ना। ये तो चेंज इन मोमेंटम आया है ना, डिवाइड 0.01, तो ये आ जाएगा 1200 न्यूटन। 1200 न्यूटन, मतलब ऑप्शन ए सही होगा, 79 का ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। क्वेश्चन 80 में दिया हुआ है बॉडी ऑफ द मास 5 kg, मतलब m का वैल्यू दे दिया 5 kg, इज मूविंग विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 6j कैप एट t इज इक्वल टू 0। आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दिया हुआ है 10i कैप प्लस 6j कैप, देन चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या होगा? m v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही होगा चेंज इन मोमेंटम। मास कितना दिया हुआ है? 5 kg, और फाइनल मोमेंटम ये दिया हुआ है 10i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2i कैप प्लस 6j कैप, आ जाएगा ये 5, ये आ जाएगा 8i कैप, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 40i कैप न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 40i कैप।
A block of the mass m is connected to another block of the mass capital M by a spring massless of the spring constant K are kept on the smooth horizontal plane. Initially the block at rest and the spring is unstressed. Then a constant force starts acting on the body of the mass m to pull it. Find the on the block of the mass m. फाइन क्या लिखा हुआ है इसमें दिख नहीं रहा है, शायद ये जैसा कि डायमेंशन से हम चेक कर पा रहे हैं शायद एक्सेलरेशन दिया हुआ पूछ रहा होगा, इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन हम लोग गेस कर सकते हैं कि टू पुल इट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द मास m। शायद देखते हैं, एक्सेलरेशन पूछ रहा है ऐसा मानकर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है ये। स्प्रिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा ये हम लोग वर्क और एनर्जी में पढ़ेंगे, क्लियर ना। इसलिए हम न्यूटन्स लॉ में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया, बहुत ज़्यादा जिक्र किया मतलब जिक्र ही नहीं किए। इसको वर्क और एनर्जी में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, उसमें फोर्स को भी इंक्लूड करेंगे, फोर्स का भी स्टडी करेंगे उसमें। फिलहाल इसमें दिया हुआ है तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, दो मास है, एक स्मॉल एम एक कैपिटल एम। हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं कांस्टेंट फोर्स स्टार्ट एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ द मास m, इसके ऊपर वो फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं F फोर्स लग रहा है। अच्छा, फोर्स जो F लग रहा है वो भी नहीं दिया हुआ है शायद, कोई बात नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन दे दिया। अच्छा, ये अनस्ट्रेस्ड है, अगर constant force start acting on the block of the mass m to pull it, find the अब देखिए मोबाइल में जो दिया हुआ है इसमें चीज़ें क्लियर नहीं हो रहा है, क्या दिया हुआ है इसको बाद में देख करके, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्लियर हमको नहीं समझ में आ रहा है। अब बुकलेट में देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ कैसे, इसको भी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया हुआ है, टू ब्लॉक्स ईच हैविंग द मास m रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस इन फिगर। इफ द पुलीज आर लाइट फ्रिक्शनलेस एंड द मास m on the incline is allowed to the incline down, then tension the string will be। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, बुकलेट का पिक हमारे में दिया हुआ है तो वो थोड़ा क्लियर नहीं आया हुआ है 81 का। इसमें इसका मास m है और इसका मास m दिया हुआ है। टेंशन पूछ रहा है, टेंशन चाहे कहीं भी पूछे, स्ट्रिंग एक है तो टेंशन भी एक ही होगा। देखिए यहाँ पर इसका तो नेट फोर्स बैलेंस हो जाएगा, तो नेट ड्राइविंग फोर्स इसी का होगा mg साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स ड्राइविंग फोर्स तो ये अकेले है, जाएगा mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या हो जाएगा 2m, m से m कैंसिल, g/2 साइन थीटा। अच्छा, टेंशन पूछ रहा है इसमें, ये टेंशन, तो इसका इक्वेशन बनाइए। इसका इक्वेशन बनाएंगे तो F बराबर ma, मतलब T इक्वल टू m इंटू ए g/2 साइन थीटा, ये a है, mg साइन थीटा बाई 2, mg साइन थीटा बाई 2, मतलब C ऑप्शन सही होगा इसका 82 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। क्या दिया हुआ है 83 क्वेश्चन नंबर, two masses m1 m2 are connected uniformly on the frictionless surface, the ratio of the tension T1 and T2
एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, 2 मास दिया हुआ है m1 और m2, यहाँ पर दिया है t2 और ये दिया है t1। एक्सेलरेशन a दिया हुआ है दोनों का। इसका अगर t1 वैल्यू निकालें तो F बराबर ma, मतलब m1a, और इसका इक्वेशन बनाइए तो ज़्यादा फोर्स ये कम फोर्स ये, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन m2 इंटू a। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इधर चला जाएगा तो m2 इंटू a प्लस T1, m2 इंटू a प्लस T1 का वैल्यू हो जाएगा m1a। यहाँ से आ गया T1 और T2। अच्छा a तो दिया नहीं है, वो तो बाद में कट जाएगा वैसे, क्लियर ना। तो हमें रेशियो पूछ रहा है T1/T2 का, तो T1/T2 रेशियो क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसको, m1a डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2a। यहाँ से a से कैंसिल होगा, m1/m1 प्लस m2, यही आंसर आपका आएगा। मतलब इसका ऑप्शन होगा पहला, क्वेश्चन 83 का पहला ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। क्या दिया हुआ है, द सरफेस और फ्रिक्शनलेस द रेशियो ऑफ द T1, इसमें भी T1 T2 रेशियो पूछ रहा है। डायग्राम क्या दिया हुआ है इसमें, 3 kg 12 kg और 15 kg, और यहाँ से फोर्स किसी एंगल पर लग रहा है 30 डिग्री। क्योंकि रेशियो पूछ रहा है तो इसमें इसका कंपोनेंट तोड़ देते हैं इधर की तरफ, और इसमें जो है आ जाएगा f √3/2, क्योंकि cos 30 आएगा, √3/2 हो जाएगा। इसका T1 और T2 यही दिया हुआ है, क्लियर ना। अब देखिए T1 का वैल्यू निकालते हैं, और हमें ऐसा लग रहा है इसमें कि शायद f के टर्म में आएगा नहीं, f के वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए f का वैल्यू दिया भी नहीं हुआ है। अच्छा, इस इधर का जो कंपोनेंट होगा f/2, वो तो मान लीजिए नॉर्मल के साथ बैलेंस हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब है नहीं। अच्छा T1 में अच्छा नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट एक्सेलरेशन ऐसा करते हैं दोनों को a मान लेते हैं, क्योंकि सबका तो एक्सेलरेशन a ही आएगा, सेम आएगा, a मान लेते हैं। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू a हो जाएगा। अच्छा T2 का वैल्यू कितना आएगा, तो हाँ देखिए अब f का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, चाहे एंगल पर लगे चाहे ना लगे। देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे तो आएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू 12a, जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो T2 इक्वल टू क्या आ गया, 12a प्लस T1, और T1 का वैल्यू है कितना 3a, 12a प्लस 3a, ये आ गया 15a। अब यहाँ से T1 और T2 का रेशियो निकालना होगा, तो 3a डिवाइड बाई 15a, यह आ जाएगा 1:5। इसमें फोर्स दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तक कि इसके 15 kg मास का भी कोई यूज नहीं है, क्लियर ना। T1/T2 का रेशियो आ जाएगा 1:5, मतलब इसका ऑप्शन सी होगा, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। क्वेश्चन 85 क्या दिया हुआ है, बॉल इज सस्पेंडेड बाय द स्प्रिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार, the speed of the car changes uniformly from the 36 km/h to 0 in 5 seconds. Clear? The angle through which the ball deviates from the vertical direction. देखिए इसमें वेलोसिटी स्पीड चेंज कर रहा है 36 km/h से कहाँ तक, 0 तक। अच्छा इसको मीटर पर सेकंड बदलिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए तो बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 मतलब आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड से 0 की तरफ जाना, मतलब फाइनल वेलोसिटी ये दे दिया, नहीं इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 10 और फाइनल वेलोसिटी दे दिया 0। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, यही था ना, v बराबर u प्लस 80 से। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 माइनस, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से ही मतलब होगा शायद, क्योंकि साइन के साथ तो ऑप्शन दिया नहीं होगा, हाँ साइन के साथ दिया नहीं है, एंगल पूछ रहा है तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है।
तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो 10 और 0 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 और 0 का डिफरेंस 10 आएगा, डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया हुआ है, कितने टाइम के अंदर ऐसा हो रहा है, टाइम दिया होगा पक्का 5 सेकंड दिया हुआ है। ये आ गया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर ना। अब यहाँ पर पूछ रहा है एंगल डेविएशन। देखिए डायग्राम कैसा बन रहा होगा, कुछ ऐसा कि कोई व्हीकल ऐसा होगा, इसके सीलिंग से कोई मान लेते हैं पेंडुलम इस तरीके से, क्या नाम दे रहा है ये इसमें, कार चेंजेज, अब बॉल बोल रहा है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा तो ये जो है कुछ एंगल पर टिल्ट कर जाएगा इधर की तरफ। चलिए मान लेते हैं एंगल थीटा है। तो जब ऑब्जर्वर जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं, जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, मतलब किसी फ्रेम का एक्सेलरेशन है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। ऑब्जर्वर उसमें बैठेगा तो सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स जिधर एक्सेलरेशन होता है फ्रेम का उसके अपोजिट लगता है, मतलब इधर लग जाएगा ma और mg लग जाएगा नीचे, और ये टेंशन है। अब ऐसा करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए टी इधर दिया हुआ है जो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल दिया हुआ है, क्लियर ना। इधर दिया हुआ है ma और इधर दिया हुआ है mg। अच्छा टी का दो कंपोनेंट उठेगा, एक इधर आएगा टी कॉस थीटा और इधर आएगा टी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू ma और यहाँ से जाएगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स a बाई जी। अच्छा a बाई जी, और a का वैल्यू दिया कितना है 2, g का वैल्यू ले लेंगे 10, तो ये आ गया 1/5। मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1/5, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। मतलब इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का सी ऑप्शन सही होगा, 85 का सी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 85 तक हम लोग सोल्यूशन कर लिए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है वो सूडो फोर्स से रिलेटेड है, क्लियर ना। क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है इसमें इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम, सूडो फोर्स एंड द स्प्रिंग सिस्टम, 86 से लेकर के शायद ये 92 93 तक है। उसके बाद फ्रिक्शन स्टार्ट हो जा रहा है, तो आप लोग यहाँ तक सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।